तो हम सीखते हैं कि प्रति का अर्थ यहाँ पर क्या होता है। प्रति का अर्थ यहाँ पर होता है प्रत्येक, प्रत्येक, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, और शत का अर्थ होता है 100। और इसी को हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, प्रतिशत को परसेंटेज। क्या कह देते हैं, परसेंटेज का चिन्ह होता है, प्रतिशत का चिन्ह होता है, मतलब प्रत्येक 100 पर ही बोलते हैं उसको प्रतिशत। जैसे कि आपको अगर बताया जाए कि 10 का 2% निकालो, एक आपके पास क्वेश्चन है कि 10 का 2%, कितना, 10 का 2% निकालो। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 का अर्थ होता है गुणा, और 2%, तो 2% प्रतिशत का अर्थ कहाँ भी हो तो यहाँ कर क्या होता है, प्रतिशत का अर्थ होता है 2, और प्रतिशत प्रति 100 पर, तो 2/100, ठीक है, 2/100। कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल जाए 500%, तो ये लिखा हुआ है मतलब जैसे लिखा है यहाँ पर 500%, तो इसको हम लिख सकते हैं 500, अब परसेंट लगा है तो 100 से डिवाइड, तो 2%, तो 2/100। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर, अब इसका चिन्ह होता है परसेंटेज। तो इसको हम देखो, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो काट सकते हैं, काट सकते हैं, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 और नीचे हो गया 10, तो अभी भाग देंगे तो कितना होगा, भाग न गया लद्धम सिफर, और 10 दुनाई 20, तो 10 का 2% आया 0.2, क्या आया, 0.2। इसी प्रकार आप अन्य एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसा कि 500 का 10% कितना होगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि मेरे पास 500 का नोट है, तो आप इसका 10% ले लो और बाकायदे शेष पैसा मेरा वापस कर दो, किसी ने आपसे बोला, तो अब आप विचार में पड़ गए कि कैसे निकालेंगे, कैसे होगा, मुझे तो आता नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, सीख तो गए और सीख जाओगे, कोई भी दे रहा हमको तो सिंपल है। 500 का अर्थ होता है गुणा, और 10% का मतलब होता है 10/100, तो इससे एक जीरो, इसका एक जीरो, और इससे एक जीरो, इससे एक जीरो काट दिए तो कितना आ गया, 50 आ गया, 50 × 50। तो यहाँ पर आ गया 500 का 10% 50, यानी अगर किसी ने आपको 500 का नोट दिया है तो 10% यानी आपको क्या करना है, 50 रुपये लेकर 450 रुपये उसको वापस कर देना है। तो अगर कहीं ऐसा आ रहा है किसी भी संख्या का निकालने के लिए, तो आप निकाल सकते हो। जैसा कि और एक एग्जांपल लेते हैं कि 5000 का 20% निकालना है। किसी ने कहा कि चलो अच्छा मैंने 5000 दिया, 20% ले लो, बाकायदे शेष वापस करो, तो फिर क्या होगा, तो सिंपल है, 5000 का गुणा 20% का मतलब होता है 20/100। क्या होता है, 20% का मतलब होता है 20/100। 2 जीरो खत्म, यहाँ पर क्या हो गया, 50 × 20, तो 5 दुनाई 10, और एक जीरो इसका भी बच रहा है ये, और एक जीरो अभी इसका बच रहा है ये, तो कितना आ गया, 5000 का 20% आपको लेना है 1000 रुपये, 4000 रुपये उसको वापस करना है। अभी ये भी प्रॉब्लम आती है कि आप रिजल्ट का परसेंटेज नहीं निकाल पाते हैं, तो चलिए उसको भी सीखते हैं। रिजल्ट का परसेंटेज, रिजल्ट का परसेंटेज यानी प्रतिशत कैसे निकालें। रिजल्ट का परसेंटेज कैसे निकालें, ठीक है। तो रिजल्ट का परसेंटेज निकालने के लिए, जैसा कि आप इस बार हाई स्कूल में हैं, किस हाई स्कूल में है और रिजल्ट आ गया। हाई स्कूल में पूर्णांक होता है 600 का, कितना होता है पूर्णांक, पहले सबसे पहले देखते हैं क्या है पूर्णांक कितने का। पूर्णांक मान लीजिए कि 600 का है, और जो प्राप्तांक है, प्राप्तांक का मतलब कि 600 में टोटल आपके आ गए कितने, आ गए आपके 503 मार्क्स। कितना आ गया, 503 मार्क्स आ गए। तो अब परसेंटेज में बदलना है कि आपका कितना परसेंटेज आया। तो परसेंटेज जो होता है, रिजल्ट का परसेंटेज क्या होता है,
रिजल्ट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ठीक है, रिजल्ट का परसेंटेज। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्राप्तांक, प्राप्तांक और बटे में क्या होगा, पूर्णांक, बटे में क्या होगा, पूर्णांक, और परसेंटेज में बदलना है किसको, अपने रिजल्ट के अंक परसेंटेज में, तो गुणा क्या कराते हैं, 100 का गुणा कराते हैं। ये होता है रिजल्ट का प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणे 100। जब आप इतना कर दोगे तो रिजल्ट का परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ पर प्राप्तांक कितना है आपका 503, और यहाँ पर क्या पूर्णांक कितने का है 600 का, और गुणे इसमें कितने का है 100 का, गुणा कराएंगे परसेंटेज बदल रहे हैं तो 100 छक्का 600, कितना आ गया 600। अब 6 से क्या करना है, 503 को क्या करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी भाग देना है। तो चलो हम 6 से भाग देते हैं, इसको यहीं पर दे लेते हैं 6 से 503 में। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सते 42, 6 आठे 48, 6 नामे 54 ज़्यादा हो जाएगा तो घटाएंगे तो 10, 10 में 8 गए 2, और यहाँ पर कुछ नहीं, 4 में 4, यहाँ इसने 1 दे दिया तो यहाँ पर 4 बचा, 4 में 4 के कुछ नहीं, 3 का उतारा लिया। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24 ज़्यादा हो रहा तो 6 त्रिक कितना हो गया 18 हो गया, तो घटाए तो कितना है 13, 13 में 5 गए, 13 में 8 गए 5, और यहाँ पर कुछ नहीं, कितना बचा कुछ नहीं, और यहाँ पर अब क्या करेंगे, भाग न गया मध्यम सिफर, तो यहाँ पर क्या बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सते 42, 6 आठे कितना आ गया 48, कितना आ गया 48। तो फिर यहाँ पर 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी कि 83.8, और अगर फिर यहाँ पर 0 बढ़ाना चाहेंगे तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पर 2 बचेगा, फिर ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज आ गया कितना आ गया 600 के पूर्णांक पे अगर किसी ने 503 नंबर प्राप्त किया तो जो उसका परसेंटेज आया कि कितना परसेंट उसने लेकर आया है, तो उसका परसेंटेज आ गया 83.83%। कितना आ गया 83.83%। तो ये हो गया रिजल्ट का परसेंटेज।